अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है, आज हम जो जर्मन सेंटेंसेस जो हैं, जर्मन जुमले जो हैं वो बनाना सीखेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज में पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट जो है, ठीक है, जिसे हम उर्दू में फाइल कहते हैं, ठीक है, मैं, तुम, हम वगैरह, वो क्या होते हैं जर्मन लैंग्वेज में, और उनकी जगह क्या, जो पोजीशन होती है जुमले के अंदर वो कहाँ होती है, और उसके बाद वर्ब जो है वो कैसे लिखा जाता है, और जुमले में जरब गिनाओ किस पोजीशन में लिखा जाता है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होते हैं, जिस तरह के जो फाइल हैं, ठीक है, जो उसको वो कौन कौन से जर्मन लैंग्वेज में, सबसे पहले आपको पता है ईश, ठीक है, ये आपको पता है, जिसका मतलब मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी? दू, ठीक है। उसके बाद क्या है? एयर, जी, ठीक है। तो ये अब इसका मतलब क्या होता है कि मैं, ठीक है, आई यानी इंग्लिश में कहते हैं दू मने तुम, ओके, एयर मने वो, और जी मने वो लड़की, ठीक है। उसके बाद क्या आता है जी तीसरे नंबर पे? वियर, वियर, ठीक है, वियर। उसके बाद क्या आता है जी? ईयर, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका जी, ठीक है, ये आपको पता है। मैं इनका मतलब एक दफा दोबारा बता देता हूं आप सबके लिए। इसका मतलब होता है कि मैं, दू का मतलब होता है तुम, जो है इनफॉर्मली, ठीक है। और आगे जी भी हम इस्तेमाल करते हैं आपके लिए फॉर्मल तरीके से, टीचर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, या जो एरवाक्सनन है यानी जो बड़े लोग हैं या अननाउन लोग हैं उनके लिए हम जी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जी और दू, ठीक है। ए का मतलब होता है वो और जी, वियर हम, ईयर मने आप लोग, और जी मने वो, इस तरह, ठीक है। अब एक सेंटेंस छोटा सा मैं एक आपके सामने एक जुमला लिखता हूं, ठीक है, उसमें आपको पहचान हो जाएगी। देखें, अगर आप कहते हैं कि इश हाइजे मोनिका, बाइश पे एक जुमला है, इश हाइजे, ठीक है, इश हाइजे मोनिका, ये नजर आपको आ रहा है ना, मोनिका, इश हाइजे मोनिका, इसका मतलब कि मेरा नाम मोनिका है, ओके। इसमें इश जो है ये आपका है सब्जेक्ट यानी कि फाइल खुद, और दूसरे नंबर पे हाइजे, इश हाइजे मोनिका, ये वर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह एक एग्जांपल और ले लें, इश वोने इन बर्लिन, या ठीक है। अब हम वर्ब जो है इस फाइल चेंज कर लेते हैं, दू ले लेते हैं बाइश भी। तो अगर हम लिखते हैं जी दू, ठीक है, दू वॉन्स्ट, ठीक है, दू वॉन्स, तुम रहते हो, कहां रहते हो? इन बर्लिन, बर्लिन में रहते हो, या हमबर्ग, जो भी सिटी लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हैं, ओके। दू वॉन्स इन बर्लिन। अब यहां पे ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी वर्ब है, ओके, ये चीज, ठीक है। और ये तो पहले नंबर पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, दूसरे नंबर पे वर्ब आ जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने ऐसी रखूंगा जिसमें जो ये आपका जो सब्जेक्ट है या वर्ब, इनकी जगह चेंज हो जाती है, ठीक है। वो कैसे? कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपके सामने रखता हूं। ये एक जुमला मैंने आपके सामने लिखा है, इसको जरा देखें। वो वोनन जी, इसको हम वे फ्रागन कहते हैं, यानी जो जो सवालात डब्ल्यू से शुरू होते हैं उनको हम वे फ्रागन कहते हैं। तो जब इस सूरत में देखें, जो है वर्ब कहां पे गया है और सब्जेक्ट कहां पे चला गया है, ठीक है। अब देखिए, वो वोनन जी, आप कहां रहते हो, वोनन आ गया दूसरे नंबर पे। और जैसे जो पहले जो हमने जुमले सीखे थे उसमें जो सब्जेक्ट है वो शुरू में आता है, ठीक है। तो जब वे फ्रागन में जो जो सब्जेक्ट है वो फिक्रे के आखिर में चला गया है, वो वोनन जी, आप कहां रहते हैं, वो वॉन्ट्स डू भी कह सकते हैं, तुम कहां रहते हो, ठीक है। समझ आ गई ना बात यहाँ पे? तो वर्ब ये जो है अपना जगह चेंज जब वे हो सकती है, ठीक है, फिक्रे के। अब एक फिक्रा और देखें, वो हेयर कॉम्स डू, अगर एक फिक्रा पूछते हैं वो हेयर कॉम्स टू डू, या मैं नीचे लिखता हूं, नजर आएगा आपको, ठीक है, वो हेयर, ठीक है जी, कॉम्स टू डू का मतलब है वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से आए हो, ठीक है। अब यहां पे वर्ब जो है दूसरे नंबर पे है, और जो डू है सब्जेक्ट वो तीसरे नंबर पे चला गया है, यानी कि ये वर्ब और सब्जेक्ट की जगह चेंज हो सकती है। सिंपल सेंटेंसेस में और होगी, वे फ्रागन में और होगी। मैं कुछ मजीद एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। ये एक जुमला मैंने आपके सामने और रखा है, आपको नजर आ रहा है, वी हाइजन जी, वी हाइजन जी, आपका नाम क्या है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि यहां पे वर्ब कहां पे है और सब्जेक्ट कहां पे है, ठीक है। वेरी सिंपल, वी हाइजन जी, जी जो है ये सब्जेक्ट है, ये आखिर में चला गया, ठीक है, ओके। और हाइजन चूंकि ये वर्ब है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। वी हाइजन जी, आपका नाम क्या है जी। ये दो सेंटेंसेस और देखें। पहला सेंटेंस है वी गेट एस इनन, वी गेट एस इनन, आपका क्या हाल है। इसमें अब वर्ब क्या है जरा गौर से देखें,
वी गेट, गेट वर्ब है, ठीक है, और ईनन ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे अब यहां पे आ गया आपका वर्ब, ठीक है, और यहां पे आपका चलेगा सब्जेक्ट। वी गेट एस ईनन, आपका क्या हाल है, ठीक है। एक जुमला और है, वी आल्ट जिंड जी, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज कितनी है, आप कितने साल के हैं। तो यहां पे देखें, जिंट इज योर वर्ब हियर, ठीक है, और जी इज योर सब्जेक्ट हियर। तो इस तरह जगह चेंज हो सकती है वर्ब की, जरूरी नहीं कि वो शुरू में ही सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये जो सेंटेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक और जुमला देखें, यहां पे जिंद जी फेर हाइराटिक, अगर हम ये जुमला बोलते हैं ना भी क्या तुम शादीशुदा हो, या 20 दू फेर हाइराटिक, अगर इनफॉर्मली पूछेंगे तो क्या होगा, 20, ठीक है, 20 दू फेर हाइराटिक और जिंद जी फेर हाइराटिक। अगर आप पूछना है फॉर्मली कि क्या आप शादीशुदा हैं, क्या तुम शादीशुदा हो, तो जी और दू लगाएंगे, जिंद जी फेर हाइराटिक। अब यहां पे देखिए, जिंद जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है, जिंद वर्ब है और जी सब्जेक्ट है। और अब यहां पे जो वर्ब है वो आपका शुरू में आ गया, बिल्कुल स्टार्ट में, क्योंकि फिर हम सवालिया बना रहे हैं। तो जिंद जी फेर हाइराटिक, ठीक है, और ये आपके दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ऊपर दू है, ऊपर बिस्त है, ये इनफॉर्मली यानी कि बिस्तु फेर हाइराटिक, जिंद जी फेर हाइराटिक, दोनों का मतलब एक ही है। एक का मतलब है इनफॉर्मली और ये फॉर्मली है, ठीक है जी। ये जुमला मैंने आपके सामने लिखा है, वॉन्ट्स डू इन म्यूनशन और वॉन्ट्स टू डू इन फ्रैंकफर्ट, वॉन्ट्स इन हम्बुर्ग। अब यहां पे वॉन्ट्स जो वर्ब है वो शुरू में आया है, ठीक है, और डू यहां पे इसकी दूसरी पोजीशन आएगी, ठीक है। वॉन्ट्स टू डू इन म्यूनशन, डू क्या तुम म्यूनशन में रहते हो या क्या तुम हम्बुर्ग में रहते हो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का लेसन, कि आज के लेसन में हमने दोबारा सीखा है कि वर्ब जो हैं कैसे होते क्या हैं और उनकी जगह कहाँ होती है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वो आज हमने दोबारा सीखे हैं, ठीक है। जैसे ये आखिरी एग्जांपल आपने दोबारा देखी है कि वांट्स टू डू, ठीक है, अगर आप कहते हैं वांट्स टू इन म्यूनशन, आप कहते हैं या इश वोने इन म्यूनशन, अगर आप इसका जवाब देते हैं या इश वोने इन म्यूनशन बाइशविल, तो ये देखिए क्या बनेगा, या शुरू में लिख लेंगे या इश वोने, या इशवोने, ठीक है, इशवोने इन म्यूनशन। अब यहां पे जो सिंपल आंसर है, तो ये सब्जेक्ट शुरू में आएगा, वर्ब बाद में आ जाएगा, ठीक है। वांट्स टू डू, यहां पे वर्ब पहले, ये बाद में, फिक्रा जो सवालिया होगा तो उसकी जगह चेंज हो जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट वो होते हैं इश, डू, ठीक है, एयर, जी, एस, वियर, ओके, ईयर और जी, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। जैसे आप अपना नाम बता रहे हैं, इश हाइजे ये वर्ब है, इश वोने ये वर्ब है, इश लेजे, ओके, इशराइबे, ओके, ये सारे आपके वर्ब हैं। So thank you very much for watching, and before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos.